आकाशवाणी देहरादून है। अब आप पंकज सनवाल खुलबे से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश के सभी जिलों के शासकीय और अर्धशासकीय संस्थानों में आज कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम और बचाव की प्रतिज्ञा ली गई। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने राजभवन और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में विधायकों, अधिकारियों, कर्मचारियों को दिलाई शपथ। राज्य सरकार ने त्योहारों के मौसम, मनोरंजन पार्क और ऐसी अन्य जगहों पर कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जारी की एसओपी और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने दिवंगत रामविलास पासवान को नई दिल्ली में दी श्रद्धांजलि। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रदेश के सभी 13 जिलों के शासकीय और अर्धशासकीय संस्थानों में आज कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों ने प्रतिज्ञा ली। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने राजभवन में अधिकारियों और कर्मचारियों को कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए शपथ दिलाई। उन्होंने कोविड-19 से बचाव के लिए सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने, कोविड-19 के अनुरूप व्यवहार अपनाने और अन्य लोगों को भी इसके संबंध में जागरूक करने की शपथ दिलाई। उन्होंने मास्क, फेस कवर पहनने और दूसरों से 2 गज की दूरी बनाकर रखने, नियमित रूप से साबुन और पानी से हाथ धोने, कोविड के लक्षण महसूस होने पर तत्काल चिकित्सा सलाह लेने के साथ ही मिलकर कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई जीतने की प्रतिज्ञा दिलाई। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और कार्मिकों को कोरोना से बचाव के लिए जन जागरूकता पर विशेष ध्यान देना होगा। सचिवालय में जन जागरूकता अभियान के तहत विधायकों और अधिकारियों को शपथ दिलाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि त्योहारों और शीतकाल का समय शुरू होने वाला है। इसके मद्देनजर मास्क की अनिवार्यता, सोशल डिस्टेंसिंग और स्वच्छता से संबंधित नियमों के पालन के लिए व्यापक स्तर पर जागरूकता जरूरी है। सर्दी के समय में कोविड से बचाव के लिए और सतर्कता की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक राज्य में कोविड पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होता, तब तक जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि किसी को कोविड के कोई लक्षण दिखाई दें तो इसकी सूचना टोल फ्री नंबर या स्वास्थ्य विभाग को दी जाए। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने देहरादून स्थित विधानसभा परिसर में विधानसभा के कर्मियों को कोविड-19 से सतर्कता के लिए शपथ दिलाई। इस शपथ में विधानसभा के अधिकारियों और कर्मचारियों ने संकल्प लिया कि वे कोविड-19 के बारे में सतर्क रहेंगे और अपने साथियों को भी इससे जुड़े खतरे से बचाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि कोविड-19 से बचाव के लिए सतर्कता एवं जागरूकता बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि हम सब की जिम्मेदारी है कि घर से बिना मास्क पहने बाहर नहीं निकलें। कोविड-19 के व्यवहार के प्रति चलाए जा रहे जन आंदोलन अभियान के तहत पूरे प्रदेश में सरकारी दफ्तरों और संस्थानों में शपथ ली गई। चंपावत जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी सुरेंद्र नारायण पांडे ने अधिकारी और कर्मचारियों को इस घातक बीमारी से सावधानी बरतने, मास्क पहनने, सामाजिक दूरी का पालन करने की शपथ दिलाई। साथ ही स्थानीय भाषा में प्रचार गीत का भी शुभारंभ किया। रुद्रपुर में जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने कलेक्ट्रेट में अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रतिज्ञा दिलाई। अल्मोड़ा में जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने भी कर्मचारियों को शपथ दिलाई। बागेश्वर में भी जिलाधिकारी विनीत कुमार ने कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए शुरू किए गए जन आंदोलन के तहत सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ संकल्प लिया। टिहरी जिले के सभी सरकारी कार्यालयों और शिक्षण संस्थानों में शपथ समारोह का आयोजन किया गया। जिला कार्यालय में जिलाधिकारी इवा आशीष श्रीवास्तव ने शपथ दिलाई। उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के अधिकारियों, कर्मचारियों ने बद्रीनाथ, केदारनाथ, जोशीमठ, ऊखीमठ, देहरादून, ऋषिकेश, गुप्तकाशी, संस्कृत महाविद्यालयों और स्कूलों सहित सभी अधीनस्थ मंदिर कार्यालयों, उप कार्यालयों, विश्राम गृहों में कोरोना बचाव और जागरूकता की शपथ ली गई। बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविनाथ रमन ने कहा कि कर्मचारी खुद कोरोना महामारी से बचाव के उपाय अपनाएं और चारधाम यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों को भी जागरूक करें।
केदारनाथ धाम के लिए आज से 8 हेली कंपनियों के हेलीकॉप्टरों ने सुबह से ही उड़ान भरनी शुरू कर दी है। रुद्रप्रयाग जिले के गुप्तकाशी, सोनप्रयाग, मैखंडा, जामू फाटा और बड़ासू से हेलीकॉप्टरों ने केदारनाथ के लिए सुबह 6 बजे से उड़ान भरनी शुरू कर दी है। एसओपी के अनुसार हेली सेवा से केदारनाथ जाने वाले यात्रियों के लिए ई पास की अनिवार्यता नहीं होगी। सभी कंपनियों को धाम के लिए 50 से 60% बुकिंग मिल चुकी है। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। मैं डॉक्टर माधुरी बड़थवाल बोल रही हूँ। कोविड-19 से भारत ही नहीं पूरा विश्व ग्रसित है, किंतु वर्तमान में कोविड-19 को लोग सामान्य रूप से लेने लगे हैं, जिससे कोरोना बढ़ने का खतरा बना हुआ है। अतः कोरोना को हराने के लिए, कोविड-19 से बचने के लिए उचित व्यवहार का, आपसी जो व्यवहार है हमारा, उसका पालन करना बहुत जरूरी है। अपने हाथ साबुन और पानी से नियमित तौर पर अच्छी तरह से धोते रहें। फेस कवर, मास्क पहने, दूसरों से 2 गज की दूरी अवश्य बनाए रखें। ये हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कोरोना की वैक्सीन जब तक नहीं आती, तब तक ये दूरी जो हम दूरी बनाए रखेंगे, हाथ पानी से और साबुन से धोते रहेंगे, तो यही वैक्सीन काम करेगा। कोरोना को हराना है तो मास्क आपने जरूर लगाना है। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। राज्य सरकार ने आगामी त्योहारों के मौसम में कोविड महामारी की रोकथाम के उपायों के सिलसिले में मानक संचालन प्रक्रिया जारी कर दी है। अक्टूबर से दिसंबर तक मनाए जाने वाले त्योहारों पर लोग सामूहिक पूजा, मेले, रैली, प्रदर्शनी और सांस्कृतिक उत्सवों का भी आयोजन करते हैं। राज्य सरकार की एसओपी के अनुसार कोविड महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए इस तरह के कार्यक्रमों के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने के उपायों पर अमल करना जरूरी है, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके। आवश्यक रूप से मास्क पहनने को भी कहा गया है। 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग, रोगी, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को इस दौरान घर पर ही बने रहने की सलाह दी गई है। ये सभी आयोजन केवल कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में ही होंगे। सरकार ने कोरोना महामारी के मद्देनजर मनोरंजन पार्क और ऐसी अन्य जगहों पर संक्रमण से बचाव के लिए भी मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। निर्देशों में कहा गया है कि मास्क पहने रखना और 6 फुट की दूरी बनाए रखना जारी रहेगा। मनोरंजन पार्कों में सभी प्रकार के झूलों के साथ ही म्यूजियम, बागीचे, गिफ्ट शॉप जैसे स्थलों को सैनिटाइज करना होगा। पार्क में जगह जगह हाथ धोने की सुविधा और हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी। साथ ही इन जगहों की स्वच्छता भी सुनिश्चित करनी होगी। स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। थिएटर और फूड कोर्ट में कुल क्षमता के 50% लोगों को ही आने दिया जाएगा। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि हवा आने जाने की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के नेता रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति आज सुबह श्रद्धांजलि अर्पित करने दिवंगत नेता के आवास पर गए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री मोदी भी श्री पासवान के निवास पर गए और उनके परिजनों से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर और डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी दिवंगत नेता के निवास पर जाकर श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के डी राजा, एनसीपी प्रमुख शरद पवार और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी दिवंगत नेता के निवास पर जाकर श्रद्धांजलि दी। इससे पहले श्री पासवान के पार्थिव शरीर को दिल्ली में उनके निवास पर ले जाया गया। दोपहर बाद उसे पटना ले जाकर लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय में रखा जाएगा। दिवंगत नेता का अंतिम संस्कार कल पटना में किया जाएगा। श्री पासवान का कल नई दिल्ली के अस्पताल में निधन हो गया। वे 74 वर्ष के थे। उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान से किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने भी उनके निधन पर शोक प्रकट किया और इसे अपूर्ण क्षति बताया। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पासवान लोकसभा के लिए 8 बार चुने गए थे। हाजीपुर निर्वाचन क्षेत्र से सबसे अधिक मतों के अंतर से जीतने का श्री पासवान का रिकॉर्ड कई वर्षों तक बना रहा। सहकारिता राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा है कि पिथौरागढ़ जिले में किसानों और आम लोगों की आय बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार ऋण वितरित करेगी। जरूरत पड़ने पर इस राशि को बढ़ाया भी जा सकता है। पिथौरागढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि जिले में विभिन्न क्षेत्रों में सहकारी बैंक की 12 शाखाएं और 15 एटीएम खोले जाएंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रदेश के सभी जिलों के शासकीय और अर्धशासकीय संस्थानों में आज कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम और बचाव की प्रतिज्ञा ली गई। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने राजभवन और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में विधायकों, अधिकारियों, कर्मचारियों को दिलाई शपथ। राज्य सरकार ने त्योहारों के मौसम में मनोरंजन पार्क और ऐसी अन्य जगहों पर कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जारी की एसओपी। और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने दिवंगत रामविलास पासवान को नई दिल्ली में दी श्रद्धांजलि। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।